इस सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी, सचिव एवं महानिर्देशक ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, ट्रस्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के अध्यक्ष श्री RS परोदा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस रेणु स्वरूप जी, फाउंडर एंड चेयर ऑफ कनेक्ट फॉर इम्पैक्ट एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर अग्नेश कालीवाटा जी, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज असेंबल्ड हियर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कृषि मंत्रालय तथा सभी सहयोगी संगठनों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं। वे कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं। आज महिला किसानों की केस स्टडीज पर आधारित पुस्तक वुमेन एंड एग्रीकल्चर शेपिंग द फ्यूचर टुगेदर के लोकार्पण की मैं सराहना करती हूँ। ऐसे केस स्टडीज में उपलब्ध जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने से ही महिलाओं के योगदान के विषय में लोग जानेंगे तथा इस पुस्तक की प्राथमिकता सिद्ध होगी। पिछले दशक के दौरान कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए अनेक महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख ही मैं कर पाऊंगी। तमिलनाडु की श्रीमती रोंगमाल पापमाल ने अभाव और संकटों के बीच जैविक खेती के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था। महिला समूहों के नेतृत्व प्रदान किया। महाराष्ट्र के एक जनजातीय समुदाय के आने वाले श्रीमती राहीबाई सीमा पोपरे जी ने विभिन्न फसलों की प्रजातियों का संरक्षण किया है। उन्हें सीड मदर के नाम में जाना जाता है। बिहार की श्रीमती राजकुमारी किसान चाची के नाम से लोकप्रिय है। ऐसे ही उन्होंने खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ अनेक स्वयंसेवी संस्थानों का गठन किया तथा अपने लघु उद्योग की भी स्थापना की। ओडिशा की कुमारी साबरमती को जैविक खेती और बायोडाइवर्सिटी से जुड़े संरक्षण में योगदान के लिए जाना जाता है। मैं चाहूँगी ऐसी महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करके भावी पीढ़ी की बेटियों भी कृषि के क्षेत्र में नवोन्मेषी योगदान देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाएं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों सहित युवा पीढ़ी की बेटियों भी भागीदारी कर रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 50% से अधिक रहती है तथा अनेक विश्वविद्यालय में ये 60% से भी अधिक है। उन बेटियों का शैक्षिक प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहता है। सरकार, समाज तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों की ये जिम्मेदारी है कि उन होनहार बेटियों की कृषि तथा खाद्यान्नों के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने हेतु समर्थ बनाने में हर संभव सहायता एवं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मातृत्व की क्षमता में नेतृत्व की क्षमता निहित है, परंतु प्रायः मातृत्व को घर की दीवारों में सीमित मान लिया जाता है। इस
मानसिकता से बाहर आकर महिला किसानों को नेतृत्व प्रदान करने के सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमारे किसान अन्नदाता है। मातृशक्ति स्वरूप हमारी महिला किसान बहनें और बेटियां अन्नपूर्णा है। Ladies and gentlemen, the United Nations has declared the year 2026 as the International Year of the Women Farmer. This declaration calls for collective action to close gender gaps and promote leadership role for women across agri-food value chain. It is important to encourage leadership among women who are engaged in agriculture, especially agri-food systems. India has chosen the strategy of women-led development. Women in agriculture sector should get a greater role in policy formulation, decision-making, and leadership positions. Larger participation in women at all levels in the sector will promote gender-inclusive agricultural growth. Women farmers should be helped in issues concerning formal and land titles, technical knowledge, financial resources, and other support systems. For women farmers, AI opens new possibilities. Recently, inspired by the idea of the Government of India to use AI for taking care of livestock, Sarlaben app has been launched to take care of the health of the cattle by the world's largest milk cooperative, Amul. Women farmers are the strength behind the sustained success of Amul. I am glad to share with you that during the past decade, India has taken several steps to empower women in agriculture. Initiatives promoting women-led self-help groups and farmer producers organizations have been effective in promoting women empowerment in agriculture. The largest mission of financial inclusion in the world, named Jan Dhan Yojana, has 570 million bank accounts, out of which 56% accounts are being held by women. The great reach of the digital public infrastructure in India has benefited women in a major way. Women constitute 68% of all Mudra loan beneficiaries, which provides collateral-free credit to micro enterprises. More than 10 crore rural households from more than 90 lakh women self-help groups have been mobilized under the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. This is one of the world's largest networks of women-led community initiatives. Under this mission, more than 4 crore 60 lakh women farmers have received support in adopting better farming methods. The Namo Drone Didi scheme provides women SHGs with drones for precision agriculture by way of enabling them spray liquid fertilizers and pesticides. Under the same National Rural Livelihood Missions, the central government has set a target of creating 6 crore Lakpati Didis. Till now, more than 3 crore women have become Lakpati Didis. These initiatives, which aims at economic empowerment of women, is a transformative step towards their upliftment. I am very happy that the Union budget for the current financial year 2026-27 has introduced provisions for self-help enterprises via CMART for rural women. Under this program, community-owned retail outlets dedicated for marketing the products made by women for SHGs and rural areas will be set up in every district. These will help women involved in animal husbandry, agriculture, and related vocations. The aim of this initiative is to help women go beyond mere subsistence level activities and become full-fledged entrepreneurs.
देवियों और स्वजनों, अपने जनसेवा की यात्रा के दौरान मुझे ओडिशा की राज्य सरकार में फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर का कार्यभार दिया गया था। तो मुझे मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी के महत्व को और गहराई से समझने का अवसर मिला था। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। मैं स्वयं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहां जनजातीय समुदाय के लोगों की आबादी अधिक है। मैंने खेती, किसानी को बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने देखा है कि जनजातीय समुदाय के लोग सहज ही नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जन संरक्षण तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा को महत्व देते हैं। इन्हीं पद्धतियों को आप क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के रूप में विश्व समुदाय द्वारा प्रोत्साहित प्रदान किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, I am sure that the participants in this global conference will find pathways for driving progress and attaining new heights. There is global consensus on giving equal importance to people, planet, prosperity, peace, and partnerships. I will appeal to all the stakeholders that on the dimension of people, gender should be given special priority in thoughts and action. With effective gender inclusion in every sphere of activity, including agriculture, we will not only achieve the SDGs, but will also make the planet a much more sensitive and harmonious place. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.